हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 10 बिजनेस कोलैबोरेशन जो है सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे टाइम टू टाइम एंड आप पढ़ते रहे। नाउ स्टार्ट करते हैं बिजनेस कोलैबोरेशन। अब बिजनेस कोलैबोरेशन क्या होता है? सिंपल से पहली बात करेंगे बिजनेस कोलैबोरेशन। सिंपल लैंग्वेज में, अगर दो या दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके मिलके दो या दो से ज्यादा लोग जिनका बिजनेस है, मान लिया जाए दो बिजनेस है, दो या दो से ज्यादा बिजनेस जब मिलके कोई और बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर एज अ मर्जर वो अपना बिजनेस चालू कर रखे और अपना बिजनेस बढ़ा रहे, उसे हम बिजनेस कोलैबोरेशन कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Now, स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला पॉइंट जो है बिजनेस कोलैबोरेशन। सिंपल कोलैबोरेशन इज व्हेन टू और मोर एंटिटी, सिंपल से बिजनेस या फिर एंटिटी वर्क टुगेदर थ्रू आइडिया शेयरिंग एंड थिंकिंग टू अकम्प्लाइज अ कॉमन गोल इज नोन एज कोलैबोरेशन। सिंपल, इन्होंने कहा कि कोलैबोरेशन क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा एंटिटी एक साथ आके काम करती है और वो अपनी आइडिया शेयरिंग करती है, थिंकिंग शेयर करती है और उन सबको शेयर करके एक कॉमन गोल को पूरा करना हमारे क्या कहलाता है? कोलैबोरेशन कहलाता है। कोलैबोरेशन कहलाता है। टाइप ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन। अब कितने प्रकार के कोलैबोरेशन होते हैं इनकी बात करते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। A business in the same set of function area agree to collaborate in the way to improve their competencies is known as a collaboration। अब दो जो है वो बिल्कुल सेम है, जो दोनों क्या है? सेम टाइप ऑफ बिजनेस है। अगर वो दोनों मिलके कोलैबोरेशन बना रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, कंडक्टिंग अ रिसर्च toward new and improved product and service require monetary investment, time and worker capacity। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एक ही चीज पे काम कर रहे हैं। Toward new or improved product and service। Now vertical collaboration। Vertical collaboration is a collaboration where the business collaborated with the company in its supply chain either upward or downward। Vertical collaboration often allows the business to minimize risks in supply chain and obtain a lower price in exchange of long-term commitment। जैसे computer shipping with the pre-installed third-party software, discount or airport transport offered by the airline। उन्होंने कहा कि vertical collaboration जो होता है ये एक अपने बिजनेस चेन, जो सप्लाई चेन है, जैसे कस्टमर से कंज्यूमर, ऐसे वाला सप्लाई चेन जो है उनसे या फिर नीचे या ऊपर से जुड़ के ये अपना बिजनेस चलाते हैं। एग्जांपल दिया हुआ, जैसे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपको प्री इंस्टॉल क्या मिलता है? सॉफ्टवेयर मिलता है। तो सॉफ्टवेयर मिलता है वो किसी थर्ड पार्टी का होता है, तो क्या उसके संग क्या कर रखा उन्होंने? एक बिजनेस कोलैबोरेशन कर रखा है। उसी के साथ साथ अगर आप ये कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपको एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफर मिलता है बाय एयरलाइन। ये सारी चीजें क्या है? एक वर्टिकल कोलैबोरेशन, क्योंकि ये सेफ साइड फंक्शन ऑफ नहीं करे, एक ही काम सारे नहीं करे, सारे अलग अलग काम है, वो सारे मिलके जब काम करते हैं उसे हम वर्टिकल कोलैबोरेशन कहते हैं। बात करते हैं interstational collaboration, when a business from different functional area agree to share their special knowledge is known as interstational collaboration। For example, manufacturing marketing collaboration refer reward ties up। उन्होंने कहा कि जब डिफरेंट फंक्शनल एरिया जो है वो एग्री हो जाते हैं किसी स्पेशल नॉलेज से, जिससे वो बिजनेस है वो आगे जाए, उसको एडवांटेज मिले, तो हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन बोलते हैं। जॉइंट वेंचर की बात करेंगे, two or more business from a new company, the new company is a legal entity and the profit are split according to terms spelled out in the formal contract in joint venture। आगे चल के हम जॉइंट वेंचर पढ़ेंगे। सिंपल सी बात करेगी कि दो या दो से ज्यादा कंपनी जब बिजनेस इकट्ठा होकर किसी और एक और कंपनी को खड़ी करती है, स्टेबलाइज करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर बोलते हैं। इक्विटी आपको पता ही है। Now joint venture, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, simply dictionary meaning joint venture is a commercial enterprise undertaken jointly by two or more party which otherwise either their distinct entities।
इन्होंने कहा कि जॉइंट वेंचर जो है ये एंटरप्राइज होती है, कॉमर्शियल एंटरप्राइज होती है, जो जॉइंटली एक या एक से ज्यादा पार्टी मिलके अपने अलग अलग आइडेंटिटी में होके भी एक नई बिजनेस खड़ी करती है, अलग नई नई एंटिटी होके एक नई बिजनेस खड़ी करती है। अल्टरनेटिव, वी डिफाइन द जॉइंट वेंचर इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल या फिर बिजनेस एंटिटी who combine and pool their respective expertise, finance, resource, skill, experience and knowledge in the furtherance of particular project or undertaking। इन्होंने कहा कि दो या दो से ज्यादा बिजनेस हो या फिर एक इंडिविजुअल हो, दो या दस से ज्यादा इंडिविजुअल या फिर बिजनेस हो, जो इकट्ठा होके अपने पैसे को, अपने एक्सपर्ट को, फाइनेंशियल रिसोर्सेस को, स्किल को, एक्सपीरियंस को, नॉलेज को यूज करके किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर अंडरटेकिंग के लिए काम करते हैं, उन्हें हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। नाउ जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी इन इंडिया आर इंडियन ऑयल स्काई टैंकिंग लिमिटेड बिटवीन द होल्डर रुचि सोया एंड इंडियन ऑयल, Ratnagiri Gas and Power Private Limited between the NTPC Limited and the GAIL India, महानगर गैस लिमिटेड, बीजी ग्रुप यूके एंड द गेल इंडिया। ये सारे क्या है, ये सारे मिलके क्या बने हैं कि वेंचर कैपिटल, वेंचर जॉइंट वेंचर बने। एमएनसी डिफरेंट फ्रॉम द इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेशन, मल्टी कॉर्पोरेशन, फ्रेंचाइजी, ब्रांचेस, सब्सिडीज, जॉइंट वेंचर एंड टर्न की प्रोजेक्ट। बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग ऑफ जॉइंट वेंचर। अगर कोई जॉइंट वेंचर फॉर्म करता है तो उसकी क्या क्या एडवांटेज होते हैं, इसकी बात करेंगे। जैसे रिस्क शेयरिंग, जब risk sharing is one of the biggest advantage of the forming a joint venture, particularly in those industry where the cost of production, development and likelihood of the failure to any particular product is very high। रिस्क शेयरिंग सबसे अच्छा होता है जब दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करती है, तो रिस्क शेयरिंग होता है। क्या कि एक ही पर्सन का पैसा नहीं लग रहा, उसमें एक ही पर्सन का पूरा पैसा नहीं लग रहा, क्या पता कंपनी डूब जाए, तो यहाँ पे दोनों लोगों का पैसा जाएगा, एक पर्सन का पैसा नहीं जाएगा। तो सबसे अच्छा काम हो, सबसे अच्छा एडवांटेज वो है रिस्क शेयरिंग। Economic scale, another advantage of the forming joint venture is for the industry which have high fixed cost. A joint venture with a larger company can provide the economic of scale necessary to complete locally and globally and can be effective way to which two company can pool resource and achieve criminal mass। सिंपल सी इकोनॉमिक स्कोर, जब दो या दो से ज्यादा क्या होता है कि एक ही कंपनी बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकती, एक ही कंपनी बहुत अच्छे से जब काम नहीं कर पाती, कॉस्ट ज्यादा लगता है हर एक चीज के लिए, तो दूसरी कंपनी उसकी मदद करती है हर एक चीज में। उससे क्या होता है, हमारा जो इकोनॉमिक स्केल है वह सही हो जाता है। तो ये भी एक एडवांटेज है जॉइंट वेंचर का। Market access for the company that lack in a business basic understanding of customer and relationship and the infrastructure to distribute their product to customer, forming joint venture right partner to can provide instant access to stabilize efficiently effective distribution channel and respective customer bases। मार्केट एसेस सबसे बड़े, क्योंकि अगर कोई पर्सन, अगर वो पहला जो बिजनेस है उसे प्रॉब्लम हो रही है कस्टमर तक पहुंचने में, रिलेशनशिप बनवाने में, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में, अब तो हम दूसरा ऐसा पर्सन ढूंढेंगे जिसके पास प्रोडक्ट ना हो मगर उसका रिलेशन बहुत अच्छा, तो उसके संग अगर ज्वाइंट वेंचर करें तो हमें मार्केट एक्सेस में बहुत ज्यादा आसानी होगी। नाउ ये एडवांटेज। अब exploring of the global market, forming joint venture can advantage to those company which are foreseeing an attractive business opportunity in foreign market। सिंपल सी बात है, कुछ कंपनियां सोचते हैं कि हमारा फॉरेन मार्केट में भी नाम हो, तो हमें ऐसे पर्सन को ढूंढना है जिसका थोड़ा फॉरेन मार्केट में पकड़ हो, नाम हो, तो उसके संग अगर जॉइंट वेंचर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का भी फॉरेन मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में एक्सप्लोरिंग हो सकता है। इजी एक्विजिशन ऑफ अदर एंटिटी और बिजनेस, जब एक कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर नहीं कर पाती एज अ सिंगल पर्सन, सिंगल बिजनेस, तो क्या करती है, दूसरे कंपनी के संग जोड़ के किसी और कंपनी को एक्वायर कर सकती है। तो इससे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, क्योंकि हम जब पैसे कलेक्ट खुद नहीं एक्वायर करने के लिए कर पाते, तो दूसरी कंपनी अगर जिसके संग हम जॉइंट वेंचर करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे लिए आसानी हो जाता है, वो भी पैसे मिलाते हैं, दोनों लोग पैसे मिलकर तब किसी को एक्वायर करने में आसानी हो जाती है। तो जॉइंट वेंचर के लिए ये भी आसान है। कॉस्ट इफिशिएंट, for the small scale company entity something difficult to set up infrastructure and machinery require product development in the moment of need, joint venture are the perfect situation। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि जिन्हें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने में, मशीनरी खरीदने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने के पास उतना कॉस्ट नहीं हो पाया, तो अगर हम किसी कंपनी के संग जुड़ जाए तो वो भी हमारी मदद करेगी इन सब चीजों में। तो क्या होगा, जॉइंट वेंचर का ये भी एक एडवांटेज है। फ्लेक्सिबल नेचर, joint venture enterprise provide flexibility
द फ्रीडम टू कंटिन्यू विद देयर इंडिविजुअल बिजनेस। फ्लेक्सिबल नेचर, इसका मतलब जब दो या दो से ज्यादा बिजनेस एक जॉइंट वेंचर एक अलग बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो वो अपना बिजनेस भी काम कर सकते हैं, अपना भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उस जॉइंट वेंचर पे भी ध्यान दे। तो ये एक फ्लेक्सिबल नेचर होता है जॉइंट वेंचर का। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, किसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। Instruction flexibility where the full concentration is required for the joint venture। कुछ जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट के लिए क्या जरूरत होती है कि फुल कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। तो हम जब फ्लेक्सिबिलिटी नेचर जो होता है जॉइंट वेंचर का कि वो अपने बिजनेस पे भी ध्यान देंगे, दूसरे जॉइंट वेंचर को छोड़ के दे सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमें फुल कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, तो हमें नहीं मिल पाता क्योंकि वो अपने बिजनेस पे भी पर्सन ध्यान दे रहा होता है, ना कि वो जॉइंट वेंचर पे ही पूरा ध्यान दे रहा होता है। Lack of equal involvement and equal involvement from all joint venture partners may not be possible. It is extremely unlikely for the all company working together to share the some involvement or responsibility. Lack of equal, सब कंपनी अगर वो कोई बड़ी कंपनी होगी तो कहेगी कि मेरा नाम तो तुम्हें वैसे ही मिल चुका है, अब तुम्हें क्या जरूरत है। तो ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं करेगी, छोटी कंपनी नहीं कर पाएगी इक्वल इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें प्रॉब्लम होगी। कल्चर डिफरेंस, अलग अलग कंपनी हो सकती है, उसके अलग कल्चर हो, उसके अलग कल्चर हो, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। Extensive regional planning required. Joint venture can result in frustrating experience and ultimately a failure of lack adequate planning research हो सकता है, lack of clear communication हो सकता है, unreliable partner हो सकते हैं, भरोसेमंद नहीं हो सकते हैं, हानिकारक पहुंचा सकते हैं, creation of competitor, ये सारी डिसएडवांटेज हो सकती है, ये सारी डिसएडवांटेज हो सकती है किसी भी जॉइंट वेंचर में। अब बात करते हैं joint venture can be effective for growth and success of business. If firms especially joint venture can extremely valuable and chance of their failure can be reduced to greater extent. Following are the strategy for forming a successful joint venture. जब भी आप joint venture स्टार्ट करने जा रहे हैं, जब भी आप joint venture स्टार्ट करना है तो ये सारे पॉइंट ध्यान देंगे, ये सारे पॉइंट ध्यान देते हुए आप joint venture स्टार्ट करेंगे। सो पहला पॉइंट हमने बोला आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉइंट वेंचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉइंट वेंचर। जिसके साथ आप जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने वाले हो उसे सबसे पहले पता कर लें कि सही है कि नहीं। The prospective partner should be strong in the term of business, technology, and resource. One partner must be able to complement the other partner, especially in those areas where it lacks. सिंपल कहा गया कि जो जॉइंट वेंचर है तो दूसरा और पहला ऐसा होना चाहिए कि हर एक दूसरे की कमी को पूरा कर सके, हर एक दूसरे की कमी को पूरा कर सके। अगर वो टेक्नोलॉजी में वीक है तो दूसरा वाला टेक्नोलॉजी में पूरा करे, और अगर सामने वाला कस्टमर रिलेशन में कमजोर है तो दूसरा वाला कस्टमर में, ये से कमी को पूरा करने वाले एक हम जॉइंट वेंचर पार्टनर ढूंढना चाहिए। दूसरा ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद सबसे होना जरूरी है, भरोसेमंद होना सबसे जरूरी है। जॉइंट वेंचर पार्टनर should never be weak or untrustworthy partner as it will definitely lead to failure for joint venture। वीक नहीं होना चाहिए, अनट्रस्टवर्दी नहीं होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें बहुत ज्यादा फेलियर मिलता है एक जॉइंट वेंचर में। Development of the strong joint venture relationship. Partner must strive to develop joint venture relationships that are easy to maintain, financially profitability, intellectuality, reward, and long lasting. After necessary period of negotiation and implementation, the joint venture relationship should be grow well and quickly and painlessly. बस बात है जॉइंट वेंचर हमारा ऐसा होना चाहिए कि उसका रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग तक चले, बहुत दूर तक चले, जल्दी नहीं टूटना चाहिए। इक्वल कंट्रीब्यूशन, दोनों पर्सन का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर एक में किसी में कमी है तो दूसरा पूरा करे, और दूसरे में कमी है तो पहला पूरा करे, ऐसा इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। रिटर्न एग्रीमेंट, हम सबसे पहले अगर कोई भी जॉइंट वेंचर स्टार्ट करते तो एग्रीमेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, एग्रीमेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। लिमिटिंग स्कोप ऑफ द जॉइंट वेंचर, किसका स्कोप है, इट मींस इट इज नेसेसरी दैट लिमिट एंड स्कोप ऑफ वेंचर शुड बी डिफाइंड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। सिंपल सी बात है, बताया गया कि जब एक कंपनी की क्या लिमिट है, वो किस हद तक अपने काम कर सकते हैं, दूसरा किस हद तक काम कर सकते हैं, ये पहले से पता होना चाहिए, ये पहले से पता होना चाहिए। वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल, जिस पे हम काम करने वाले हैं, जिसका कस्टमर क्या, ये सारी चीजें पहले से डिफाइन होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और स्टेबलाइजमेंट ऑफ एग्जिट रूट, पहले से पता, और प्रोटोकॉल हमें क्या क्या सही करना पड़ेगा, क्या प्रोटोकॉल हमें करना पड़ेगा, ये पहले से पता होना चाहिए फॉर द एग्जिट रूट, फॉर द एग्जिट रूट। ये जो भी 10 2 2 4 4 5 6 7 8 8
8 ये जितने भी दे रखे ये कभी भी हम अब जॉइंट वेंचर स्टार्ट करें तो ये 8 चीज जो 8 थिंग्स है ये हमें ध्यान देते हुए स्टार्ट करना है ना। फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर, कितने टाइप के हम एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, पहला इक्विटी जॉइंट वेंचर और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। सिंपल, चलिए पढ़ते हैं अभी इनको। Equity joint venture. Equity joint venture is the arrangement whereby a separate legal entity is created according with the agreement two or more party. The party undertake to provide money or other resource as their contribution to assets or the capital as a legal entity. Equity joint venture में क्या है कि दो या दो से ज्यादा लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी एक किसी कंपनी में अपने पैसे मनी पुट करेगी, मनी देगी उस कंपनी के स्टार्ट करने के लिए और भी कंट्रीब्यूशन देगी रिलेटेड टू असेट्स एंड द कैपिटल, जिससे हम जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर सके। और जब वो किसी और जॉइंट वेंचर को स्टार्ट करने में अगर मनी देगी और कोई रिसर्च देगी तो उसके अगेंस्ट में वो इक्विटी इशू करवाएगी, जिससे उसे भी फायदा होता है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखे इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर के। सबसे पहले देयर इज एन एग्रीमेंट आइदर क्रिएट अ न्यू एंटिटी फॉर और one or more party to joint into ownership of the existing entity। शेयर ओनरशिप होना चाहिए, शेयर मैनेजमेंट जॉइंटली होना चाहिए, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और शेयर प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। सर्कमस्टेंस इंडिकेटिंग स्पेशल, ये आगे चल के बताऊंगा क्या चीज है स्पेशल पर्पस वाई का, हम आगे पढ़ेंगे तो उसकी जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर, contractual joint venture might be used where the establishment of simple legal entities is not needed or creation of such separate legal entity not feasible view of the other reason। ने कहा कि जहां पे इक्विटी की जरूरत नहीं होती और वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती जिनके बीच जॉइंट वेंचर हो रहा है, तो उस टाइम में हमें एक कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है। उस टाइम में हमें कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है और वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर कहलाता है। द टू पार्टी डू नॉट शेयर ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंटिटी बट ईच ऑफ दोज टू पार्टी एक्सरसाइज सम एलिमेंट ऑफ कंट्रोल इन द जॉइंट वेंचर। ये शेयर ओनरशिप शेयर नहीं करते, ये शेयर नहीं करते ओनरशिप, मगर ये कुछ एलिमेंट ऑफ कंट्रोल जरूर रखते हैं उस जॉइंट वेंचर में। Contractual joint venture agreement can be entered into in a situation where the object involve narrow task or limited activity or for limited term where the law of host country do not permit ownership of the property by the foreign citizen। इन्होंने कहा कि जो जॉइंट वेंचर, जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर है, ये किसी टर्म के लिए, लिमिटेड टर्म के लिए, लिमिटेड एक्टिविटी के लिए होता है। लिमिटेड एक्टिविटी के लिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर स्टार्ट करा जाता है। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सिंपल, more party have the common intention for the running a business venture. Each party bring some input in the form of foreign money or material. Both party exercise some of certain degree of control venture in relationship, not a transaction to a transaction relation but as a character of relatively longer time duration। ये है हमारे characteristic of the contractual joint venture का। Equity based joint venture give a birth to new entity। Simple, ये वही चीज है, क्या क्या कंपनी, कौन कौन सी कंपनी एक जॉइंट वेंचर मिलकर हम स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताई गई है। सेक्शन अंडर द एफडीआई, हम जब एफडीआई जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उससे अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कैन इन्वेस्ट ओनली आफ्टर द अप्रूवल। जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश है, ये कभी भी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो इन्हें अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट की। मगर कुछ चीजों में नहीं इन्वेस्ट करते, जो है डिफेंस, स्पेस, ऑटोनॉमिक एनर्जी एंड सेक्टर प्रोहिबिटेड फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इनमें कभी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग नहीं कर सकते। नाउ नॉन रेजिडेंट इन नेपाल एंड भूटान एज वेल एज सिटीजन ऑफ Mal and Bhutan can invest on the reputation basis subject to investment coming free foreign exchange थ्रू द नॉर्मल बैंकिंग चैनल। अब जो एनआरआई है नेपाल और भूटान के और सिटीजन ऑफ नेपाल भूटान के, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो भी अर्न होता है वो वापस ले जा सकते हैं। वो वापस, रिपीटेशन मतलब होता है वापस ले जाना, जो आपने इन्वेस्ट करा वो वापस ले जाना। तो नेपाल भूटान के पर्सन या फिर सिटीजन कर सकते हैं। Foreign institutional investor can invest only under the portfolio investment scheme which is limited individual holding। एक इंडिविजुअल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो 10% तक किसी कंपनी का इन्वेस्ट कर सकता है, मगर एग्रीगेट फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 24 तक कर सकते हैं किसी भी कंपनी के कैपिटल में इन्वेस्ट। नाउ फॉरेन वेंचर कैपिटल अगर तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में जब उससे क्या हो कि वो सेबी के रजिस्टर हो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर की तरह, और सेबी ने अलाउ करा उसे इन्वेस्ट करने के लिए इन इंडिया में। एलएलपी फर्म एज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल,
Liability, limited liability partnership firm combine the simplicity of partnership firm with the advantage of limited liability as available in the case of company. सिंपल सी कहा गया कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, सबसे पहला इनका फायदा क्या है कि इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि लिमिटेड लाइबिलिटी इसका मतलब जो मेंबर है लिमिटेड लाइबिलिटी किसी भी कंपनी के, वो लायबल नहीं होंगे फॉर द डेट ऑफ द कंपनी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी सबसे एडवांटेज होती है अगर वो स्टार्ट करे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो उसकी बात करते हैं। LLP firm as a special purpose vehicle between a foreign company and the Indian company have an advantage. Being easy to wind up after the purpose is over and liability of two partner company is limited. सिंपल सी कहा गया कि एक LLP जो फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी की सबसे अच्छे एडवांटेज क्या है कि ये जब पर्पस ओवर हो जाएगा, जब जिस पर्पस के लिए जॉइंट वेंचर स्टार्ट होगा, अगर वो पर्पस ओवर हो जाएगा तो वो कंपनी खत्म कर दी जाएगी, एडवांटेज ऑफ द यूजिंग LLP फॉर्म एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी। फर्स्ट, लो कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एलएलपी को स्टार्ट करने में ज्यादा इनकॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं होती, हमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रूल एंड मैनेजमेंट गवर्नेंस बेस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पार्टनर की कंपनी वाइल द मैनेजमेंट बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर हु आर द इंडिविजुअल। लो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट की जरूरत होती है। देयर मे नॉट बी नेसेसरी फॉर द गेटिंग अकाउंट ऑडिटेड बिफोर द प्रोजेक्ट टेक ऑफ, जरूरत नहीं होता हम ऑडिट करवाएं। LLP firm does not have the dividend distributive tax, सबसे बड़ा फायदा। Voluntary winding up of the LLP firm which are no creditor is very easy and can be done without the intervention of the court of criminal। LLP को वाइंडिंग अप करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। इन्वेस्टमेंट इन LLP फर्म इज परमिट ओनली सेक्टर 100% FDI अलाउड। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है एक LLP में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने के लिए। Joint venture goes through the many stages. The first may be called formalization stage when the two parties generally attempt to know each other. Then call the engagement phase when the level of commitment, but still it is not very long term. And final stage when the board understanding has been reached on the term of the joint venture. वो MOU बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद साइन करते हैं, फिर उसमें काम लिखा, सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। अब बात करते हैं एसेंशियल फीचर ऑफ शेयर होल्डर एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, LLP पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जब भी हम शेयर होल्डर एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट document for the government or the court, shareholder agreement or partnership agreement working document not should be draft with the business essential in focus। क्या क्या चीज होनी चाहिए ये भी ध्यान देते जब हम ड्राफ्ट करते हैं शेयर होल्डर एग्रीमेंट और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बिजनेस का नाम क्या है, कंपनी, मैनर एक्सटेंड विच रिसोर्स जैसे फाइनेंशियल, मैन पावर, टेक्नोलॉजी विल बी बोट इन, कौन कौन ये सारी चीजें ला रहा है। फिर प्रोविजन रिलेटिंग टू अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर, हर एक प्रोविजन अलॉटमेंट कैसे कराया जाएगा, शेयर ट्रांसफर कैसे कराया जाएगा, ये चीज। कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने पर्सन होंगे, डेजिग्नेटेड पर्सन कितने होंगे, इसकी बात भी करी जाएगी। मैनर विच इन विच डिसीजन मेकिंग विल टेक प्लेस, कैसे मेजोरिटी कितने होगी किस पर्सन की और कब डिसीजन एक अप्रूवल कहलाएगा। डिसीजन रिगार्डिंग चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैनेजिंग फाइनेंस, प्रोडक्शन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या होगी, कॉमन ऑफिस ऑफ नॉमिनेटेड डायरेक्टर कितना होगा। वैल्यूएशन ऑफ कंपनी एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, जब भी हम सेपरेशन होते हैं, दो कंपनी अलग होती है, तब हम वैल्यूएशन करेंगे कंपनी की, कैसे करा जाएगा। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कैसे होगा, ये सारी चीजें एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द जॉइंट वेंचर क्या क्या होनी चाहिए, एग्रीमेंट कंटेन फॉलोइंग कंपोनेंट, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन होना, नेचर ऑफ एग्रीमेंट क्या है, और पार्टी, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी, कौन पार्टी कितना पैसा लगा रही है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। प्रैक्टिकल स्टेट सिचुएशन इन एग्जिट एक्विजिशन ऑफ, किस स्टेट में सिचुएशन करा जाएगा ये पता होना चाहिए। ऑपरेटिव पार्ट जो हमारा रूल फॉर द फ्यूचर टाइपिकली कंसीडर नेम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू एंटिटी बीइंग इक्विटी, इन्वेस्टमेंट रूल रिलेटिंग टू लोन बाय, सारी चीजें, ये सारी चीजें ऑपरेटिव पार्ट में होगी। लीगल एस्पेक्ट क्या होना चाहिए, अमेंडमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर, ड्यूरेशन कितना होगा, टर्मिनेशन कैसे कराएगा, डिस्प्यूट रिजॉल्व क्या होगा, कॉन्फिडेंशियल नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, क्या चीजें हम छिपा के रखी जाएगी, क्या चीजें बतानी होनी चाहिए, नॉन कंप्लेंट क्लॉज होना चाहिए, इंडेमनिफिकेशन होनी चाहिए, और प्रोसीजर फॉर द एक्जीक्यूशन एनी एग्रीमेंट, ये सारी चीजें लीगल एस्पेक्ट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द जॉइंट वेंचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है एग्जाम में, तो ये आप याद करेंगे। डिस्क्रिप्शन, पार्टीज, प्रैक्टिकल, ऑपरेटिव पार्ट,
लीगल एस्पेक्ट। बात करते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा या किसी पर्पस के लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए, जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो वो बिजनेस बंद कर दी जाती है, वो बिजनेस बंद कर दी जाती है, क्लोज कर दी जाती है। नाउ बात करते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल और स्पेशल पर्पस एंटिटी आर द जनरली फॉर्म फॉर द स्पेशल पर्पस। किस लिए? किसी स्पेशल पर्पस के लिए स्टार्ट करी जाती है। Scope of this kind of company or entity are limited only those activities which are required to perform to attain that specific purpose. इनकी लिमिटेड होती है, जब वो काम पूरा हो जाता है तब ये कंपनी बंद हो जाती है। दिस कंपनी और एंटिटी क्लोज देयर ऑपरेशन वंस द पर्पस इज अटेन्ड। जब पर्पस पूरा हो जाएगा तो कंपनी क्लोज कर दी जाती है। द ऑपरेशन ऑफ दिस एंटिटी आर लिमिटेड टू एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एंड स्पेसिफिक असेट्स। ना जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ये बता रखा है, implementation of the mission under the smart city mission project of the ministry housing and urban affairs government of India, city level will be done special purpose vehicle created for the purpose। इन्होंने कहा कि हम मिशन इंप्लीमेशन करा इन्होंने अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है हमारा, स्मार्ट सिटी बन जाती है, ये क्या होगा, बिजनेस बंद कर दिया जाएगा, ये भी चीजें बंद कर दी जाएगी। तो इसलिए जो भी पर्पस, जो भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करेगा फॉर द स्पेशल पर्पस, फॉर द स्पेशल पर्पस, जैसे ही वो पूरा जाता है, वो खत्म कर दिए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। मॉडल की बात करते हैं, ओनरशिप ऑफ असेट्स। स्पेशल पर्पस व्हीकल अलाउ द ओनरशिप ऑफ सिंगल असेट ऑफ्टन बाय द मल्टीपल पार्टी एंड अलाउ फॉर द ईज ऑफ ट्रांसफर बिटवीन द पार्टी। मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, हमें जरूरत नहीं होती स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की। क्लैरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सब पता होनी चाहिए, पता होती है, लिमिट होती है हर एक चीज की, कौन सा काम आपको नहीं करना, कौन सी काम आपको नहीं करना। टैक्स बेनिफिट मिलता है जब भी कोई भी स्पेशल पर्पस व्हीकल स्टार्ट करता है। लीगल प्रोटेक्शन मिलता है बाय द गवर्नमेंट। अकाउंटिंग रीजन होता है, टैक्स की एडवांटेज मिलती है, हाल बिजनेस सेपरेशन ऑफ द रैक्स एंड द फ्रीइंग ऑफ द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ द स्पेशल पर्पस व्हीकल। द स्पॉन्सर कंपनी आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क, जैसे लाइक इंसॉल्वेंसी व्हिच अराइज ड्यूरिंग। और स्पेशल पर्पस व्हीकल आल्सो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ असेट्स विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द मैनेजरियल रिलेशनशिप। ये सारी चीजें एक मॉडल होते हैं एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के। Purpose of special vehicle, simple. Main purpose of a special vehicle is allowing parent company to make highly leveraged or speculative investment without endangering the entity company. The special purpose goes bankrupt will not affect parent company. Special purpose का mostly form to raise fund from the market or when the government regulation specify creation स्पेशल सेपरेट व्हीकल फॉर द कैरिंग आउट स्पेशल एक्टिविटी। सबसे मेन पर्पस जो है इसका यह है कि पेरेंट कंपनी सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर सके, स्पेकुलेटिव कर सके विदाउट डेरे वे एंटायर कंपनी की। क्योंकि जब भी स्पेशल पर्पस व्हीकल अगर बैंकरप्ट होती है तो वो जो पेरेंट कंपनी जिसने स्टार्ट करा उसमें कभी भी कोई हानिकारक नहीं पहुंचेगा। ये था हमारा स्पेशल पर्पस व्हीकल। नाउ हाउ स्पेशल पर्पस व्हीकल स्टार्ट लाइक अ कंपनी। सिंपल सी बात है, जैसे हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं वैसे ही एक स्पेशल पर्पस व्हीकल स्टार्ट करा जाता है, स्टेबलाइज करा जाता है। तो यह चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है, जो हमारा बिजनेस कोलैबोरेशन था। 11 चैप्टर आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा 11 चैप्टर है सेटिंग ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।